तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। पोएम है, 10th क्लास सीबीएसई के सिलेबस में है, कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो पहला स्टैंजा इसका शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कभी कभी हमारे जीवन में इस तरीके का समय आ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक क्षण की बात होती है, क्लिक की बात होती है और हमारा मूड खराब से ठीक हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी ज़्यादा निराश या हताश नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टैंजा मैं शुरू कर रहा हूँ। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि द वे अ क्रो यानी कि एक कौवे ने जिस तरीके से, द वे यहाँ पर किसी रास्ते के लिए नहीं है, तरीके के लिए है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी यानी कि जिस तरीके से हिलाकर मेरे ऊपर गिराया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ का चूरा। यहाँ पर डस्ट मतलब जैसे मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वैसे स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि स्नो और आइस में क्या डिफरेंट है। तो स्नो आपका चूरा जैसा रहता है, डस्ट जैसा पार्टिकल छोटे छोटे, लेकिन आइस बिल्कुल फ्रीज होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रॉम अ हेमलक ट्री, यहाँ पर हेमलक ट्री समझना पड़ेगा कि एक ऐसा पेड़ होता है, पॉइजनस पेड़ होता है, जहरीला पेड़ होता है, जिस पर कि सफ़ेद कलर के आपके फूल लगते हैं। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री यानी कि एक कौवे ने जिस तरीके से मेरे ऊपर हेमलक ट्री पे से यानी कि हेमलक पे के पेड़ पर से मेरे ऊपर बर्फ का चूरा गिराया। अब ये चूरा गिरने पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मन में क्या हुआ है, उनको कैसा लगा है, ये हमारा देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर फिर देखते हैं अगला स्टैंजा क्या कहता है कि अगला स्टैंजा हमारा बोलता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। तो यहाँ पर फिर बोल रहे हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट, तो दिया है मेरे हृदय को। किसने दिया है? वो जो डस्ट गिराई थी उस क्रो ने, उसने यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हृदय को क्या दिया है? अ चेंज ऑफ मूड यानी कि उनका जो मूड खराब था किसी बात से, वो चीज़ उनको बदल गई है उनके लिए। अब उनका मूड खराब नहीं है पहले से, अब अच्छा है। किस चीज़ को देखकर? केवल उस स्नो जो गिराया था कोई ने, उसको देखकर। एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया, कुछ हिस्सा बचा लिया। किसका? ऑफ अ डे आई हैड रेड। अब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि उनका जो दिन था वो किसी तरीके से खराब हो गया था, लेकिन जो ये चीज़ हुई है उनके साथ में, जो डस्ट गिराया है, स्नो का डस्ट जो एक क्रो ने उनको पर गिराया है हेमलक ट्री से, उस चीज़ ने उनके मूड को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, उनके हृदय को चेंज कर दिया। जो प्रॉब्लम में वो थे, उस प्रॉब्लम को वो भूल गए हैं, और उनका जो उनका दिन था जो कि लगभग ख़राब हो चुका था, जिस पर उनको पछतावा हो रहा था, उसका जो हिस्सा बचा है, पूरा दिन उनका खराब हो गया, लेकिन जो हिस्सा बचा है वो इस एक्टिविटी ने, क्रो की इस एक्टिविटी ने, किस एक्टिविटी ने? द डस्ट ऑफ स्नो जो शुक डाउन यानी कि जो गिराई थी हिलाकर, उस एक्टिविटी ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दिन के कुछ हिस्से को, जो कि उनका बर्बाद हो चुका था, रीड हो चुका था, उसको बचा लिया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अब जो नीचे आप सब्सक्रिप्शन का बटन देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब को दबा दीजिए। मुझे नहीं पता आप उसके ऊपर बर्फ़ फेंक के मारिए या हेमलक ट्री गिरा दीजिए, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू गाइस।